सूर्य, नक्षत्र एवं राशियों की व्यवस्था तथा कालचक्र, लोकपाल और गंगा आविर्भाव का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे सुव्रत, मैंने तुमसे ये ब्रह्मांड की स्थिति कही। अब सूर्य आदि ग्रहों की स्थिति और उनके परिमाण सुनो। हे मुनिश्रेष्ठ, सूर्यदेव के रथ का विस्तार 9000 योजन है तथा इससे दूना उसका ईशा दंड, जुआ और रथ के बीच का भाग है। उसका धूरा 1.5 करोड़ 7 लाख योजन लंबा है, जिसमें उसका पहिया लगा हुआ है। उस पूर्वाह्न, मध्याह्न और पराह्न रूप 3 नाभि, परिवत्सरादि 5 अरे और षड ऋतु रूप 6 नेमि वाले अक्षय स्वरूप संवरात्मक चक्र में संपूर्ण काल चक्र स्थित है। 7 छंद ही उसके घोड़े हैं। उनके नाम सुनो। गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति। ये छंद ही सूर्य के 7 घोड़े कहे जाते हैं। हे महामने, भगवान सूर्य के रथ का दूसरा धुरा 45.5 सहस्र योजन लंबा है। दोनों धुरों के परिमाण के तुल्य ही उसके युगार्धों, जुओं का परिमाण है। उससे ही छोटा धुरा उस रथ के एक युगार्ध जुए के सहित ध्रुव के आधार पर स्थित है और दूसरे धुरे का चक्र मानसोत्तर पर्वत पर स्थित है। इस मानसोत्तर पर्वत के पूर्व में इंद्र की, दक्षिण में यम की, पश्चिम में वरुण की और उत्तर में चंद्रमा की पुरी है। उन पुरियों के नाम सुनो। इंद्र की पुरी वसौक सारा है, यम की संयमनी है, वरुण की सुखा है तथा चंद्रमा की विभावरी है। हे मैत्रेय, ज्योतिष चक्र के सहित भगवान भानु दक्षिण दिशा में प्रवेश कर छोड़े हुए बाण के समान तीव्र वेग से चलते हैं। भगवान सूर्यदेव दिन और रात्रि की व्यवस्था के कारण हैं और रागादि क्लेशों के क्षीण हो जाने पर वे ही क्रम मुक्ति भागी योगी जनों के देवयान नामक श्रेष्ठ मार्ग हैं। हे मैत्रेय, सभी द्वीपों में सर्वदा मध्याह्न तथा मध्य रात्रि के समय सूर्यदेव मध्य आकाश में सामने की ओर रहते हैं। इसी प्रकार उदय और अस्त भी सदा एक दूसरे के सम्मुख ही होते हैं। हे ब्रह्मन, समस्त दिशा और विदिशाओं में जहाँ के लोग रात्रि का अंत होने पर सूर्य को जिस स्थान पर देखते हैं, उनके लिए वहाँ का उदय होता है। जहाँ दिन के अंत में सूर्य का तिरोभाव होता है, वहीं उसका अस्त कहा जाता है। सर्वदा एक रूप से स्थित सूर्यदेव का वास्तव में न उदय होता है न अस्त, बस उनका देखना और न देखना ही उनके उदय और अस्त हैं। मध्याह्न काल में इंद्रादि में से किसी की पुरी पर प्रकाशित होते हुए सूर्यदेव पार्श्ववर्ती 2 पुरियों के सहित 3 पुरियों और 2 कोणों विदिशाओं को प्रकाशित करते हैं। इसी प्रकार अग्नि आदि कोणों में से किसी एक कोण में प्रकाशित होते हुए वे पार्श्ववर्ती 2 कोणों के सहित 3 कोण और 2 पुरियों को प्रकाशित करते हैं। सूर्यदेव उदय होने के अनंतर मध्याह्न पर्यंत अपनी बढ़ती हुई किरणों से तपते हैं और फिर क्षीण होती हुई किरणों से अस्त हो जाते हैं। सूर्य के उदय और अस्त से ही पूर्व तथा पश्चिम दिशाओं की व्यवस्था हुई है। वास्तव में तो जिस प्रकार पूर्व में प्रकाश करते हैं, उसी प्रकार पश्चिम तथा पार्श्ववर्तीनी उत्तर और दक्षिण दिशाओं में भी करते हैं। सूर्यदेव देव पर्वत सुमेरु के ऊपर स्थित ब्रह्मा जी की सभा के अतिरिक्त और सभी स्थानों को प्रकाशित करते हैं। उनकी जो किरणें ब्रह्मा जी की सभा में जाती हैं, वे उसके तेज से निरस्त होकर उल्टी लौट आती हैं। सुमेरु पर्वत समस्त द्वीप और वर्षों के उत्तर में है, इसलिए उत्तर दिशा में मेरु पर्वत पर सदा एक ओर दिन और दूसरी ओर रात रहते हैं। रात्रि के समय सूर्य के अस्त हो जाने पर उसका तेज अग्नि में प्रविष्ट हो जाता है, इसलिए उस समय अग्नि दूर से ही प्रकाशित होने लगता है। इसी प्रकार हे द्विज, दिन के समय अग्नि का तेज सूर्य में प्रविष्ट हो जाता है, अतः अग्नि के संयोग से ही सूर्य अत्यंत प्रखरता से प्रकाशित होता है। इस प्रकार सूर्य और अग्नि के प्रकाश तथा उष्णतामय तेज परस्पर मिलकर दिन रात में वृद्धि को प्राप्त होते रहते हैं। मेरु के दक्षिणी और उत्तरी भूम्यर्ध में सूर्य के प्रकाशित होते समय अंधकारमयी रात्रि और प्रकाशमय दिन क्रमशः जल में प्रवेश कर जाते हैं। दिन के समय रात्रि के प्रवेश करने से ही जल कुछ ताम्रवर्ण दिखाई देता है,
किंतु सूर्य अस्त हो जाने पर उसमें दिन का प्रवेश हो जाता है। इसलिए दिन के प्रवेश के कारण ही रात्रि के समय वो शुक्ल वर्ण हो जाता है। इस प्रकार जब सूर्य पुष्कर द्वीप के मध्य में पहुंचकर पृथ्वी का तीसरा भाग पार कर लेता है तो उसकी वो गति 1 मुहूर्त की होती है, अर्थात उसके भाग के अतिक्रमण करने में उसे जितना समय लगता है वही मुहूर्त कहलाता है। हे द्विज, कुलाल चक्र कुम्हार के चाक के सिरे पर घूमते हुए जीव के समान भ्रमण करता हुआ ये सूर्य पृथ्वी के 30 भागों का अतिक्रमण करने पर 1 दिन रात्रि करता है। हे द्विज, उत्तरायण के आरंभ में सूर्य सबसे पहले मकर राशि में जाता है, उसके पश्चात वो कुंभ और 3 राशियों में एक राशि से दूसरी राशि में जाता है। इन 3 राशियों को भोग चुकने पर सूर्य रात्रि और दिन को समान करता हुआ वैशुवती गति का अवलंबन करता है, अर्थात वो भूमध्य रेखा के बीच में ही चलता है। उसके अनंतर नित्य प्रति रात्रि क्षीण होने लगती है और दिन बढ़ने लगता है। फिर मेष तथा वृष राशि का अतिक्रमण कर मिथुन राशि से निकलकर उत्तरायण की अंतिम सीमा पर उपस्थित हो वो कर्क राशि में पहुंचकर दक्षिणायन का आरंभ करता है। जिस प्रकार कुलाल चक्र के सिरे पर स्थित जीव अति शीघ्रता से घूमता है, उसी प्रकार सूर्य भी दक्षिणायन को पार करने में अति शीघ्रता से चलता है। अतः वो अति शीघ्रता पूर्वक वायुवेग से चलते हुए अपने उत्कृष्ट मार्ग को थोड़े समय में ही पार कर लेता है। हे द्विज, दक्षिणायन में दिन के समय शीघ्रता पूर्वक चलने से उस समय के 13.5 नक्षत्रों को सूर्य 12 मुहूर्तों में पार कर लेता है, किंतु रात्रि के समय मंदगामी होने से उतने ही नक्षत्रों को 18 मुहूर्तों में पार करता है। कुलाल चक्र के मध्य में स्थित जीव जिस प्रकार धीरे धीरे चलता है, उसी प्रकार उत्तरायण के समय सूर्य मंद गति से चलता है। इसलिए उस समय वो थोड़ी सी भूमि भी अति दीर्घकाल में पार करता है। अतः उत्तरायण का अंतिम दिन 18 मुहूर्त का होता है। उस दिन भी सूर्य अति मंद गति से चलता है और ज्योतिष चक्रार्ध के 13.5 नक्षत्रों को 1 दिन में पार करता है, किंतु रात्रि के समय वो उतने ही 13.5 नक्षत्रों को 12 मुहूर्तों में ही पार कर लेता है। अतः जिस प्रकार नाभि देश में चक्र के मंद मंद घूमने से वहां का मृतपिंड भी मंद गति से घूमता है, उसी प्रकार ज्योतिष चक्र के मध्य में स्थित ध्रुव अति मंद गति से घूमता है। हे मैत्रेय, जिस प्रकार कुलाल चक्र की नाभि अपने स्थान पर ही घूमती रहती है, उसी प्रकार ध्रुव भी अपने स्थान पर ही घूमता रहता है। इस प्रकार उत्तर तथा दक्षिण सीमाओं के मध्य में मंडलाकार घूमते रहने से सूर्य की गति दिन अथवा रात्रि के समय मंद अथवा शीघ्र हो जाती है। जिस अयन में सूर्य की गति दिन के समय मंद होती है, उसमें रात्रि के समय शीघ्र होती है, तथा जिस समय रात्रि काल में शीघ्र होती है, उस समय दिन में मंद हो जाती है। हे द्विज, सूर्य को सदा एक बराबर मार्ग ही पार करना पड़ता है। एक दिन रात्रि में यह समस्त राशियों का भोग कर लेता है। सूर्य 6 राशियों को रात्रि के समय भोगता है और 6 को दिन के समय। राशियों के परिमाणानुसार ही दिन का बढ़ना घटना होता है तथा रात्रि की लघुता दीर्घता भी राशियों के परिमाण से ही होती है। राशियों के भोगा अनुसार ही दिन अथवा रात्रि की लघुता अथवा दीर्घता होती है। उत्तरायण में सूर्य की गति रात्रि काल में शीघ्र होती है तथा दिन में मंद। दक्षिणायन में उसकी गति इसके विपरीत होती है। रात्रि उषा कहलाती है तथा दिन व्युष्टि प्रभात कहा जाता है। इन उषा तथा व्युष्टि के बीच के समय को संध्या कहते हैं। इस अति दारुण और भयावह संध्या काल के उपस्थित होने पर मंदेहा नामक भयंकर राक्षसगण सूर्य को खाना चाहते हैं। हे मैत्रेय, उन राक्षसों को प्रजापति का यह शाप है कि उनका शरीर अक्षय रहकर भी मरण नित्य प्रति हो। अतः संध्या काल में उनका सूर्य से अति भीषण युद्ध होता है। हे महामुने, उस समय द्विजोत्तम गण जो ब्रह्म स्वरूप ओमकार तथा गायत्री से अभिमंत्रित जल छोड़ते हैं, उस वज्र स्वरूप जल से वे दुष्ट राक्षस दग्ध हो जाते हैं। अग्निहोत्र में जो सूर्य ज्योति इत्यादि मंत्र से प्रथम आहुति दी जाती है, उससे सहस्त्राशु दिननाथ दैवीप्यमान हो जाते हैं। ओमकार विश्व तेजस और प्राज्ञ रूप 3 धामों से युक्त भगवान विष्णु हैं तथा संपूर्ण वाणियों वेदों का अधिपति है। उसके उच्चारण मात्र से ही वे राक्षसगण नष्ट हो जाते हैं।
सूर्य विष्णु भगवान का अतिश्रेष्ठ अंश तथा विकार रहित अंतः ज्योति स्वरूप है। ओमकार उसका वाचक है और वो उसे उन राक्षसों के वध में अत्यंत प्रेरित करने वाला है। उस ओमकार की प्रेरणा से अति प्रदीप्त होकर वो ज्योति मंदेहा नामक संपूर्ण पापी राक्षसों को दग्ध कर देती है। इसलिए संध्योपासन कर्म का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। जो पुरुष संध्योपासन नहीं करता वो भगवान सूर्य का घात करता है। तदनंतर उन राक्षसों का वध करने के पश्चात भगवान सूर्य संसार के पालन में प्रवृत्त हो बाल खिल्लादि ब्राह्मणों से सुरक्षित होकर गमन करते हैं। 15 निमेष की एक काष्ठा होती है और 30 काष्ठा की एक कला गिनी जाती है। 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है और 30 मुहूर्तों के संपूर्ण रात्र दिन होते हैं। दिनों का ह्रास अथवा वृद्धि क्रमशः प्रातः काल, मध्याह्न काल आदि दिवसांशों के ह्रास वृद्धि के कारण होते हैं, किंतु दिनों के घटते बढ़ते रहने पर भी संध्या सर्वदा समान भाव से एक मुहूर्त की ही होती है। उदय से लेकर सूर्य की 3 मुहूर्त की गति के काल को प्रातः काल कहते हैं। यह संपूर्ण दिन का 5वां भाग होता है। इस प्रातः काल के अनंतर 3 मुहूर्त का समय संगव कहलाता है तथा संगव काल के पश्चात 3 मुहूर्त का समय मध्याह्न होता है। मध्याह्न काल से पीछे का समय अपराह्न कहलाता है। इस काल भाग को भी बुद्धजन 3 मुहूर्त का ही बताते हैं। अपराह्न के बीतने पर सायाह आता है। इस प्रकार संपूर्ण दिन में 15 मुहूर्त और प्रत्येक दिवसांश में 3 मुहूर्त होते हैं। वैशुवत दिवस 15 मुहूर्त का होता है, किंतु उत्तरायण और दक्षिणायन में क्रमशः उसके वृद्धि और ह्रास होने लगते हैं। इस प्रकार उत्तरायण में दिन रात्रि का ग्रास करने लगता है और दक्षिणायन में रात्रि दिन का ग्रास करती रहती है। शरद और वसंत ऋतु के मध्य में सूर्य के तुला अथवा मेष राशि में जाने पर विषुव होता है। उस समय दिन और रात्रि समान होते हैं। सूर्य के कर्क राशि में उपस्थित होने पर दक्षिणायन कहा जाता है और उसके मकर राशि पर आने से उत्तरायण कहलाता है। हे ब्रह्मन, मैंने जो 30 मुहूर्त के एक रात्रि दिन कहे हैं, ऐसे 15 रात्रि दिवस का एक पक्ष कहलाता है। 2 पक्ष का एक मास होता है। 2 सौरमास की एक ऋतु तथा 3 ऋतुओं का एक अयन होता है तथा 2 अयन ही मिलाकर एक वर्ष कहे जाते हैं। सौर, सावन, चांद्र और नाक्षत्र, इन 4 प्रकार के मासों के अनुसार विविध रूप से कल्पित संवत्सर आदि 5 प्रकार के वर्ष युग कहलाते हैं। ये युग ही मलमास आदि सब प्रकार के काल निर्णय का कारण कहा जाता है। उनमें पहला संवत्सर, दूसरा परिवत्सर, तीसरा इंद्वत्सर, चौथा अनुवत्सर और 5वां वत्सर है। ये काल युग नाम से विख्यात हैं। श्वेत वर्ष के उत्तर में जो श्रृंगवान नाम से विख्यात पर्वत है, उसके 3 श्रृंग हैं, जिनके कारण ये श्रृंगवान कहा जाता है। उनमें से एक श्रृंग उत्तर में, एक दक्षिण में तथा एक मध्य में है। मध्य श्रृंग ही वैशुवत है। शरत और वसंत ऋतु के मध्य में सूर्य तथा वैशुवत श्रृंग पर आते हैं। अतः हे मैत्रेय, मेष अथवा तुला राशि के आरंभ में तिमिरा पहाड़ी सूर्यदेव विषुवत पर स्थित होकर दिन और रात्रि को समान परिमाण कर देते हैं। उस समय ये दोनों 15-15 मुहूर्त के होते हैं। हे मुने, जिस समय सूर्य कृतिकान नक्षत्र के प्रथम भाग अर्थात मेष राशि के अंत में तथा चंद्रमा निश्चय ही विशाखा के चतुर्थांश अर्थात वृश्चिक के आरंभ में हो, अथवा जिस समय सूर्य विशाखा के तृतीय भाग अर्थात तुला के अंतिमांश का भोग करते हों और चंद्रमा कृतिका के प्रथम भाग अर्थात मेषांतर में स्थित जान पड़े, तभी ये विषु नामक अति पवित्र काल कहा जाता है। इस समय देवता, ब्राह्मण और पितृगण के उपदेश से संयतचित्त होकर दानादि देने चाहिए। ये समय दान ग्रहण के लिए मानो देवताओं के खुले हुए मुख के समान है। अतः विषुव काल में दान करने वाला मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। याज्ञादि के काल निर्णय के लिए दिन, रात्रि, पक्ष, कला, काष्ठा और क्षण आदि का विषय भली प्रकार जानना चाहिए। राका और अनुमति 2 प्रकार की पूर्णमासी अतः सिनिवाली और कुहू 2 प्रकार की अमावास्या होती हैं। माघ फाल्गुन, चैत्र वैशाख तथा ज्येष्ठ आषाढ़ ये 6 मास उत्तरायण होते हैं और श्रावण भाद्र आश्विन कार्तिक तथा अगहन पौष ये 6 दक्षिणायन कहलाते हैं।
मैंने पहले तुमसे जिन लोकालोक पर्वत का वर्णन किया है उसी पर 4 व्रतशील लोकपाल निवास करते हैं। हे द्विज, सुधामा, कर्दम के पुत्र शंखपाद और हिरण्योमा तथा केतुमान, ये चारों निर्द्वंद, निर्भिमान, निरालस्य और निष्परिग्रह लोकपालगण लोकालोक पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित हैं। जो अगस्त के उत्तर तथा अजविथि के दक्षिण में वैष्णवर मार्ग से भिन्न मृगविथि नामक मार्ग है, वही पितृयान पथ है। उस पितृयान मार्ग में महात्मा मुनिजन रहते हैं, जो लोग अग्निहोत्री होकर प्राणियों की उत्पत्ति के आरंभक ब्रह्म वेद की स्तुति करते हुए यज्ञानुष्ठान के लिए उद्यत हो कर्म का आरंभ करते हैं, वो पितृयान उनका दक्षिण मार्ग है। वे युग युगांतर में विच्छिन्न हुए वैदिक धर्म की संतान समस्या, वर्णाश्रम मर्यादा और विविध शास्त्रों के अनुसार पुनः स्थापना करते हैं। पूर्वतन धर्म प्रवर्तक ही अपनी उत्तरकालीन संतान के कारण यहाँ उत्पन्न होते हैं और फिर उत्तरकालीन धर्म प्रचारक गण अपने यहाँ संतान रूप से उत्पन्न हुए अपने पितृगण के कुलों में जन्म लेते हैं। इस प्रकार वे व्रतशील महर्षिगण चंद्रमा और तारागण की स्थिति पर्यंत सूर्य के दक्षिण मार्ग में पुनः पुनः आते जाते रहते हैं। नागविथि के उत्तर और सप्तर्षियों के दक्षिण में जो सूर्य का उत्तरीय मार्ग है उसे देवयान मार्ग कहते हैं। उसमें जो प्रसिद्ध निर्मल स्वभाव और जितेंद्रिय ब्रह्मचारी गण निवास करते हैं, वे संतान की इच्छा नहीं करते, अतः उन्होंने मृत्यु को जीत लिया है। सूर्य के उत्तर मार्ग में 80,000 उधर्वेता मुनिगण प्रलय काल पर्यंत निवास करते हैं। उन्होंने लोभ के असंयोग, मैथुन के त्याग, इच्छा और द्वेष की अप्रवृत्ति, कर्मानुष्ठान के त्याग, काम वासना के असंयोग और शब्दादि विषयों के दोष दर्शन इत्यादि कारणों से शुद्ध चित्त होकर अमरता प्राप्त कर ली है। भूतों के प्रलय पर्यंत स्थित रहने को ही अमरता कहते हैं। त्रिलोकी की स्थिति तक के इस काल को ही अपुरमार, पुनर्मृत्यु रहित कहा जाता है। हे द्विज, ब्रह्महत्या और अश्वमेघ यज्ञ से जो पाप और पुण्य होते हैं उसका फल प्रलय पर्यंत कहा गया है। हे मैत्रेय, जितने प्रदेश में ध्रुव स्थित हैं, पृथ्वी से लेकर उस प्रदेश पर्यंत संपूर्ण देश प्रलय काल में नष्ट हो जाता है। सप्तर्षियों से उत्तर दिशा में ऊपर की ओर जहाँ ध्रुव स्थित है, वह अति तेजोमय स्थान ही आकाश में विष्णु भगवान का तीसरा दिव्य धाम है। हे विप्र, पुण्य पाप के क्षीण हो जाने पर दोष पंक युक्त संयतात्मा मुनिजनों का यही परम स्थान है। पाप पुण्य के निवृत्त हो जाने तथा देह प्राप्ति के संपूर्ण कारणों के नष्ट हो जाने पर प्राणीगण जिस स्थान पर जाकर फिर शोक नहीं करते, वही भगवान विष्णु का परम पद है। जहाँ भगवान की समान ऐश्वर्यता से प्राप्त हुए योग द्वारा सतेज होकर धर्म और ध्रुव आदि लोक साक्षीगण निवास करते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। हे मैत्रेय, जिसमें ये भूत, भविष्य और वर्तमान चराचर जगत ओतप्रोत हो रहा है, वही भगवान विष्णु का परम पद है। जो तल्लीन योगी जनों को आकाश मंडल में दैवीप्यमान सूर्य के समान सबके प्रकाशक रूप से प्रतीत होता है तथा जिसका विवेक ज्ञान से ही प्रत्यक्ष होता है, वही भगवान विष्णु का परम पद है। हे द्विज, उस विष्णु पद में ही सबके आधारभूत परम तेजस्वी ध्रुव स्थित है तथा ध्रुव जी में समस्त नक्षत्र, नक्षत्रों में मेघ और मेघों में वृष्टि आश्रित है। हे महामुने, उस वृष्टि से ही समस्त सृष्टि का पोषण और संपूर्ण देव मनुष्यादि प्राणियों की पुष्टि होती है। तदनंतर गौ आदि प्राणियों से उत्पन्न दुग्ध और धृत आदि की आहुतियों से परिसुष्ट अग्निदेव ही प्राणियों की स्थिति के लिए पुनः वृष्टि के कारण होते हैं। इस प्रकार विष्णु भगवान का यह निर्मल तृतीय लोक ध्रुव ही त्रिलोकी का आधारभूत और वृष्टि का आदि कारण है। हे ब्रह्मन, इस विष्णु पद से ही दिवंगनाओं के अंतरांग से पांडुर वर्ण हुई सी सर्व पाप हारिणी श्री गंगा जी उत्पन्न हुई हैं। विष्णु भगवान के वाम चरण कमल के अंगूठे के नख रूप स्रोत से निकली हुई उन गंगा जी को ध्रुव दिन रात अपने मस्तक पर धारण करता है। तदनंतर जिनके जल में खड़े होकर प्राणायाम परायण सप्तर्षिगण उनकी तरंग भंगी से जटा कलाप के कंपायमान होते हुए अधमर्षण मंत्र का जप करते हैं तथा जिनके विस्तृत जल समूह से आप्लावित होकर चंद्रमंडल क्षय के अनंतर पुनः पहले से भी अधिक कांति धारण करता है, वे श्री गंगा जी चंद्रमंडल से निकलकर मेरु पर्वत के ऊपर गिरती हैं
और संसार को पवित्र करने के लिए चारों दिशाओं में जाती हैं। चारों दिशाओं में जाने से वे एक ही सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा इन 4 भेदों वाली हो जाती हैं। जिसके अलकनंदा नामक दक्षिणीय भेद को भगवान शंकर ने अत्यंत प्रीति पूर्वक 100 वर्ष से भी अधिक अपने मस्तक पर धारण किया था, जिसने श्री शंकर के जटा कलाप से निकलकर पापी सगर पुत्रों के अस्थि चूर्ण को आप्लावित कर उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया। हे मैत्रेय, जिसके जल में स्नान करने से शीघ्र ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अपूर्व पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसके प्रवाह में पुत्रों द्वारा पितरों के लिए श्रद्धा पूर्वक किया हुआ 1 दिन का भी अर्पण उन्हें 100 वर्ष तक दुर्लभ तृप्ति देता है। हे द्विज, जिसके तट पर राजाओं ने महायज्ञों से यज्ञेश्वर भगवान पुरुषोत्तम का यजन करके इहलोक और स्वर्गलोक में परम सिद्धि लाभ की है, जिसके जल में स्नान करने से निष्पाप हुए यतिजनों ने भगवान केशव में चित्त लगाकर अत्युत्तम निर्वाण पद प्राप्त किया है, जो अपना श्रवण, इच्छा, दर्शन, स्पर्श, जलपान, स्नान तथा यशोगान करने से ही नित्य प्रति प्राणियों को पवित्र कर देती है, जिसका गंगा गंगा ऐसा नाम 100 योजन की दूरी से भी उच्चारण किए जाने पर जीव के 3 जन्मों के संचित पापों को नष्ट कर देता है। त्रिलोकी को पवित्र करने में समर्थ ये गंगा जिससे उत्पन्न हुई है, वही भगवान का तीसरा परम पद है।